वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार बड़ा फैसला, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भिवानी, साथियों जिसे आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहते हो, बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। 10वीं की माड़ों की मौज कर दी जी, मौज कर दी। साथियों अब नहीं होगा कोई फेल। देखो सीएम नायब और जो भिवानी बोर्ड के चेयरमैन है उनके बीच जो है इसके बाद वो हुआ और उसके बाद ये फैसला हरियाणा बोर्ड ने लेने का काम किया है। भिवानी बोर्ड का बड़ा फैसला, बड़ा आदेश, विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी 10वीं 12वीं की जो है परीक्षा आपका समाप्त हो चुका है, रिजल्ट का आप सभी इंतजार करे होंगे। तो रिजल्ट को लेकर तो ये भाई रिजल्ट में तो अभी समय लगेगा। मई के दूसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 10वीं 12वीं का रिजल्ट मई के द्वितीय सप्ताह में। तो यानी अगर हम मान के चलें तो लगभग 15 मई के आसपास आपका रिजल्ट घोषित होगा 10वीं 12वीं का। ठीक है, तो साथियों जो है अभी इस पर चलते हैं, इस पर बात करते हैं। वाईएम योजना हरियाणा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी छोटी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, छठी की सस्यां देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना कब आए कब चली गई, ये आदेश कब आए कब चले गई, इस योजना में बदलाव कब हुआ कब चला गया, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस योजना का पैसा कब जारी हुआ। या तो भाई तुम जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है। और भाई डिस्क्रिप्शन में आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मोदी सरकार, केंद्र सरकार की योजना, भारत सरकार की योजना, हरियाणा सरकार की सब कुछ इस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कराने का काम हम आपके लिए करते हैं। तो उम्मीद आशा कामना करते हैं आप हमारे साथ जरूर इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ेंगे। तो भाई अब हरियाणा स्कूल विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अनुसार 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी अब फेल नहीं माने जाएंगे। अब तक क्या है भाई, अन्य 2 विषयों में आप फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप हिंदी में फेल हो गए ना तो फेल ही माने जाओगे। तो इसमें बड़ा बदलाव सरकार ने कर दिया है और ये 10वीं वालों को ये छूट देने का काम किया है। लेकिन यहां फेल नहीं मानो जाओगे, लेकिन एक और कंडीशन सरकार ने यहां रख दिया। सरकार ने कंडीशन रख दिया कि अगर संस्कृत विषय में पास है तो उनको फेल नहीं समझा जाएगा। साथियों संस्कृत, उर्दू या संस्कृत जो भी आपके पास वैकल्पिक होता है, मोस्टली संस्कृत ही आपके पास होता है, तो अगर आप 10वीं में जो है उर्दू के हिंदी के अंदर फेल हो जाते हो तो आपको फेल नहीं माना जाएगा। अब तक क्या था, हिंदी के अंदर आपका पास होना कंपलसरी है। अगर आप 2 पेपर अन्य में फेल हो गए तो आपका री या कंपार्टमेंट माना जाता था, आप वो री देना होता था, आप तोड़ देते थे। ठीक है साथियों, अब सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। यहां आप देख सकते हो हिंदी विषय में फेल, संस्कृत में पास तो पास ही माने जाएंगे। हर शिक्षा बोर्ड के अनुसार 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी अगर संस्कृत विषय में पास हैं तो उनको फेल नहीं समझा जाएगा। विद्यार्थी के पास 10वीं कक्षा में संस्कृत विषय छठे सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। तो साथियों इसके लिए आपके पास छठा सब्जेक्ट जो है संस्कृत होना चाहिए। अगर छठा सब्जेक्ट संस्कृत है तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। ठीक है भाई, बोर्ड के यहाँ आप देखिए बोर्ड के सेकेंडरी पास फार्मूले के अनुसार अब इनका एक और फार्मूला इन्होंने तय किया है। इन्होंने 10वीं का एक और फार्मूला आपको मैं बताऊं तो ये तय किया था, हमने वो भी डिस्क्राइब किया था। अब पहले क्या था, प्रैक्टिकल 80 का है, मान लो 70 का जो थ्योरी है आपका, 30 अंकों का प्रैक्टिकल है। ठीक है, पहले क्या था, थ्योरी जो होता था, थ्योरी अगर 80 का है तो आपको 27 से 81 27 नंबर लाने जरूरी होते हैं थ्योरी में। ठीक है, मतलब जो आपका पेपर होता है उसमें। ठीक है, चाहे प्रैक्टिकल में आपका 30 में से 30 मिले, चाहे आपका प्रैक्टिकल में 30 में से 20 मिले। ठीक है, और 30 में से प्रैक्टिकल में भी आपको 33% लाना होता था। तो यानी ये फार्मूला सरकार ने पहले जो अभी जो है बदलाव किया, 70 का मान लो पेपर हुआ है, 30 का प्रैक्टिकल हो गया, 100 का होता है टोटल, तो 70 में से 33% अगर हम निकालें तो 23 होता है या 23.3 होता है। ठीक है, अगर 30 का हम निकालें तो 12 11 33 10 होता है। ठीक है, तो यहां आपको इसमें 70 में से 23.5 लाने जरूरी होते थे और 30 में से 10 लाने जरूरी होते थे। ठीक है, तो तब आपको पास माना जाता था। अब मान लो अगर आप 70 में से 50 ले आए और यहां आपने 30 में से 4 ही अंक लिए, अब टोटल तो आपके 30 50 और 4 54 हो गए, 33 से अधिक हो गए, लेकिन आप फेल माने जाते थे। ठीक है, क्योंकि यहां आपको इसमें भी 33% से अधिक लाने होते हैं और इसमें भी 33% से अधिक लाने होते हैं। ठीक है, तो यहां 54 अंक बन रहे हैं लेकिन फिर भी फेल हो। मान लो इस 30 में से आपको 30 मिल गए और 70 में से आपने ले लिए, यहां आपने ले लिए 70 में से 22, टोटल कितने बन गए 52, लेकिन फिर भी आप फेल हो। क्यों? क्योंकि 70 में से 23 आप न लाए, इसमें तो आप ले आए। ठीक है, तो अब क्या कर दिया, अब ये कर दिया, चाहे आपके 70 में से 3 आए
और प्रैक्टिकल में आपके 30 आ गए, तो कुल 33। अब दोनों का मिलके 33 होना चाहिए। मसला अभी ये नहीं रहा 70 और 30। अब मसला ये नहीं रहा कि भाई जो है इसमें भी 33% लाओ और इसमें भी 33% लाओ, नहीं। अब तो ये कर दिया दोनों में मिलके 33 होने चाहिए, ठीक है। अब चाहे प्रैक्टिकल में आपको 1 मिला और यहां आपको 32 मिल गए, कुल आपके 33 हो गए, तो आप पास हो। प्रैक्टिकल में आपको 0 मिले, यहां आपके 70 में 33 लाए, तो आप पास हो। तो ये आपकी बार 10वीं में बदलाव कर दिया गया है, ठीक है साथियों, ये बदलाव किया गया है। 70-80 का 33% वो लगाना, ठीक है। तो अब दूसरा बदलाव ये किया गया है, तो साथियों अब इसमें जो है वही इस विषय में पास है, लेकिन हिंदी विषय में फेल हो जाता है, तो उसी स्थिति में संस्कृत विषय में पास होने वाले विषय हिंदी का स्थान लेता है। इस स्थिति में संबंधित परीक्षार्थी को कक्षा 11वीं और 12वीं में प्रवेश के लिए हिंदी पास करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि जब आप 11वीं में एडमिशन के लिए जाते हो तो उसमें हिंदी पास होना अनिवार्य होता है। तो साथियों ये जो है अब सरकार ने बदलाव किया है। उम्मीद है पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।